ये है iPhone 16 Plus जिसके पैनल में कुछ खास बचा नहीं था और क्रोम की कंडीशन बहुत ज्यादा रफ थी। तो इसके पैनल के साथ साथ हम इसकी क्रोम भी चेंज करेंगे, मतलब फुल बॉडी रिस्टोरेशन। उसके लिए हमें सबसे पहले इसके P2 पेंटालूप स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। जब तक ये स्क्रूज खुल रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शाहज़ब हुसैन, आप देख रहे हैं हुसैन फिक्स और इस तरीके की रिस्टोरेशन वीडियोस और डेली व्लॉग्स में डालता रहता हूं। तो अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और जाना कहाँ है, बैठो, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है। इस पैनल को खोलने के लिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ी सी जगह बना लूं, उसके बाद में इसको हीट करेंगे और इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। और थोड़ा ही हीट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पूरा पैनल साफ सुथरा उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसकी ऑलरेडी बॉडी चेंज करनी है। तो बस इसका पैनल यानी स्टील वाला पार्ट ही बाहर निकाल लेंगे। और सबसे पहला काम जो फोन खोलने के बाद में हम करते हैं वो है इसके कैमरे को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद में इसकी सारी पत्तियां खोल लेंगे, जैसे कि मैगसेफ के कनेक्टर की पत्ती, ताकि जिससे हम मैगसेफ को अलग कर सके फोन से। और फिर टाइम आ जाता है कंप्लीट फोन को डिसअसेंबल करने का। तो सबसे पहले हमने निकाल ली है ये फ्रंट कैमरा और फेस आईडी यूनिट, जो कि कंबाइन आती है। और फिर उसके बाद में अनस्क्रू कर देंगे बैक कैमरे को। बैक कैमरा हमारा बाहर निकल चुका है और ऑलरेडी ये प्रोटेक्टेड है, तो इसको रखते हैं साइड में और प्रोसेस शुरू करते हैं आगे का। इसके बाद में हम बाहर निकालने वाले हैं एयरपीस रिसीवर को बाहर, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें एक 13 प्रो के रिसीवर से, तो ये जस्ट डबल साइज का है। और इसको अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं एक 12 प्रो के रिसीवर से, तो इसमें काफी ज्यादा फर्क है। अब इसको भी हम साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं चार्जिंग फ्लेक्स को खोलने का प्रोसेस। इसमें मदरबोर्ड हम लास्ट में खोलने वाले हैं, क्योंकि चार्जिंग फ्लेक्स मदरबोर्ड के नीचे से नहीं आती है। और इन फोन्स को रिस्टोर करने का सबसे आसान प्रोसेस है कि आप चार्जिंग फ्लेक्स से ही स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। जस्ट आपको चार्जिंग फ्लेक्स डिसअसेंबल करनी है और उसको नई बॉडी में फिट कर देना है। और आईफोन के चार्जिंग फ्लेक्स में कई सारे स्क्रूज आते हैं अलग अलग तरीके के, और ये आईफोन का सबसे बड़ा हार्डवेयर चेंज है। ये माइक है जो पहले चार्जिंग पत्ते के साथ आता था, लेकिन इसको 15 सीरीज से अलग से दिया गया है। कमेंट कर दो माइक और मैं बता दूंगा कि सबसे बड़ा हार्डवेयर चेंज कैसे है। तो चार्जिंग फ्लेक्स बाहर निकालने से पहले हमें निकालना पड़ता है ये सिम जैक, जो कि 17 सीरीज में अब सिर्फ इंडियन और चाइनीज यूनिट में ही देखने को मिलता है। थोड़ा सा हीट करके और अल्कोहल का यूज करके हम चार्जिंग पत्ते को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालते टाइम हमें खास तौर से इसके माइक का ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत आसानी से कट जाते हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चार्जिंग पत्ते को नई क्रोम में फिट करने का। चार्जिंग फ्लेक्स को हमने बॉडी में फिट कर दिया है। अब साइड के जो पैनल के लॉक्स या डिस्प्ले के लॉक्स होते हैं उनको नई बॉडी में फिट करेंगे। और अब मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब मदरबोर्ड और बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी साइड में भी काफी सारे लॉक्स, वॉल्यूम बटन के स्क्रूज छुपे रहते हैं। और उसके साथ साथ ही हम रिमूव और फिट करेंगे वाईफाई ब्लूटूथ रेंज वाले फ्लेक्स को, जो कि अपर साइड में आता है रिसीवर के पास में और बैक कैमरे के नीचे। और ये छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी फिटिंग अगर प्रॉपर नहीं की जाए तो ब्लूटूथ वाईफाई की रेंज खत्म हो सकती है। ब्लूटूथ वाईफाई काम तो करता है, लेकिन उनमें रेंज प्रॉपर नहीं आती है। और इन छोटी छोटी चीजों को काफी सारे टेक्नीशियन इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से कस्टमर्स के फोन में प्रॉब्लम आती है और उनको डाउट होता है कि बॉडी चेंज होने के बाद में फोन्स में प्रॉब्लम आती ही रहती है। ब्लूटूथ वाईफाई फ्लेक्स, वॉल्यूम फ्लेक्स और मदरबोर्ड और चार्जिंग पत्ता फिट करने के बाद में अब बारी आती है कैमरा बटन की, जो कि सबसे ज्यादा टफ पार्ट है इन फोन्स में, क्योंकि वो वेल्ड आता है। और उस बटन का अलाइनमेंट भी प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से वो वेल्ड आता है और उसके सेंसर्स भी काम करते हैं। उस बटन का अलाइनमेंट उतना ही एक्यूरेट करना पड़ता है जितना कि एक इंजन में पिस्टन को एक्यूरेटली अलाइन करना पड़ता है। एक बाल बराबर भी कमी और पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ता है, यानी डबल मेहनत। इस ग्राइंडर से मैं उसी सोल्डरिंग को काट रहा हूँ जो कि बटन की पत्ती पे आती है। इस काम को बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि कैमरा बटन के फ्लेक्स की मोटाई एक नाखून बराबर है। सिर्फ हल्की सी गलती और 2,500 से 3,000 रुपए का नुकसान आराम से हो सकता है। यह है वो कैमरा बटन जिसको निकालने में इतनी मेहनत हुई, और इसकी फ्लेक्स आप देख ही सकते हैं कितनी बारीक फ्लेक्स है। अब इस बटन को नई बॉडी में फिट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं काफी टाइम लेता हूँ और उसको बहुत ही आराम से करता हूँ, क्योंकि कैमरा बटन फिट करना पूरी बॉडी फिट करने से भी बड़ा टास्क है, क्योंकि बटन का थोड़ा बहुत भी अलाइनमेंट पूरी बॉडी की फिटिंग खराब कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत भी बटन का अलाइनमेंट आउट होता है तो वो काम तो करता है, लेकिन अपसाइड डाउन मूव करता है, जिससे कि बॉडी की फिटिंग काफी ज्यादा खराब लगती है। और क्योंकि उसकी पत्ती वेल्ड आती है, तो हम उसको होल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग यूवी ग्लू का यूज करते
करता हूँ, जिससे मजबूती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरा बटन फिट होने के बाद में अब पूरे फोन को वापस से पैक करते हैं, क्योंकि बचा हुआ सामान बहुत सारा है, जैसे कि रिसीवर, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा और डिस्प्ले, जो कि अभी भी पुरानी वाली क्रोम में ही थी। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा को फिट करने से पहले मैं डिस्प्ले को फिट कर देता हूँ, ताकि जिससे कि फ्रंट कैमरे का अलाइनमेंट प्रॉपर हो सके और बैक कैमरे पे कोई भी गंदगी ना लगे। अगर मैं इसको बैक साइड से पहले पैक करता तो फ्रंट कैमरा पे स्क्रैचेस होने के चांसेस ज्यादा थे। सारा सामान फिट होने के बाद में बैक पैनल की टेप लगाने के बाद में अब बैक पैनल को चेंज कर देते हैं। इसकी वायरलेस मैक्सेफ कॉइल को निकाल करके उसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे, और उसके वायर को भी प्रॉपरली अलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर अलाइन नहीं होता है तो वो बैक पैनल में प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है। और ये भी इसमें एक अच्छी चीज दी गई है कि फ्लैश लाइट के लिए भी एक अलाइनमेंट पार्ट दिया गया है, जिसको अच्छी तरह से फ्लैश लाइट को होल्ड करके रखता है। अगर इसके बिना फ्लैश लाइट को पेस्ट करते हैं तो पैनल और फ्लैश लाइट में अच्छा खासा गैप दिखता है। सारी चीजें फिट होने के बाद में बैक पैनल की फिटिंग एक्यूरेट आने वाली है, क्योंकि सब चीजें अपनी जगह प्रॉपर्ली अलाइन है। कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी हुई है, जो चीज जहां से उतारी गई है वहीं पे लगाई गई है। और अगर आप भी इस तरीके से अपने फोन को रिस्टोर करवाते हैं तो आपके फोन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी और वीडियोस के लिए हुसैन फिक्स को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आप भी हमसे रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चाहो तो शॉप पे भी विजिट कर सकते हो। और हमारे पास में पार्सल सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमें फोन अपना पार्सल भी लगा सकते हैं।